तो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है कौन सा टॉपिक? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इससे पहले के टॉपिक जितने भी हैं उसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। उस वीडियो आप चाहे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब प्लस हमने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है केमिस्ट्री के लिए इस चैप्टर का, कि आप कैसे इसमें ऐसे स्टडी करेंगे कि आपको जो 2024 में बोर्ड का पेपर होगा उसमें जो बैठेंगे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो आप तैयारी करके जाए और आप पूरे फुल नंबर्स लाए, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही इसके पहले जितने टॉपिक्स हैं जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं सब हमने कर लिया, ठीक है। आप बस को आपको क्या करना है, इसका प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, सारे आपको लाइन से दिख जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके दिए हुए हैं। उनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात ही है, बहुत अच्छी बात है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि अब तक जितना भी पढ़ाया गया है, चाहे आगे जो भी पढ़ाया जाएगा, इन सारे का नोट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या मैं जब हटूँ तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तब पढ़ते हैं इसको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन के प्रकार। इसमें पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके टोटल 5 टाइप होते हैं। टोटल कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, इसके एग्जाम्पल सारा अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं आखिर होते कौन कौन है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको मैं एक बात बता दूं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ठीक उसका उल्टा ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ठीक उसके उल्टा ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं थर्मोलाइसिस, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और एक को बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। एक को बोलते हैं थर्मोलाइसिस, एक को इलेक्ट्रोलाइसिस और एक को फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका तीसरा मतलब इसका टाइप्स है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा क्या हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और पांचवा हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पांचवा क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कंबाइन करके हम बोलते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस के कितने प्रकार होते हैं। इसमें हमने 5 प्रकार देखे। पहला कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स। फिर हमने देखा तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने चौथा देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने पांचवा देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम इसको रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप इतना नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हम क्या पढ़ेंगे? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, हमने देखा था 5 टाइप, जिसमें पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। उसी को हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। और ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, आप देख लीजिए, ये जितना बोर्ड पे लिखा है अगर इतना आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो मैं बताता जाऊँ बस क्लियरली एकदम अच्छे से सुनते जाइए, आपको याद भी हो जाएगा और कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
पहला बात क्लियर, ठीक है, पहला बात क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात बताने से पहले आप कुछ देखिए, क्या देखिए, ये रिएक्टेंट हमारा मिल के एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट हमारा मिल के प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट हमारा मिल के प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। आप सब जगह देखेंगे कि प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। देखिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट। इधर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके क्या बन रहा है हमारा, स्कर्ड लाइम बन रहा है, इधर भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब ये दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, एक सब्सटेंस बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कितना इजी था। और एक बार देख लीजिए डिफिनेशन क्या लिखा है, दोज रिएक्शन विच टू आर मोर सब्सटेंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको आलू की सब्ज़ी बनानी है, ठीक है, आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमको आलू लगेगा, प्याज लगेगा, मसाले लगेंगे, लहसुन मिर्चा मतलब जो भी चीज़ लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, एक सिंगल चीज़ बना रही है, क्या बना रही है, सब्जी बना रही है, एक सिंगल चीज़ बना रही है, क्या बना रही है, सब्जी बना रही है। आई कितनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू है, प्याज है, और जो भी आपको डालना है डाल लीजिए, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक सिंगल चीज़ बना रही है, ठीक है, एक सिंगल चीज़ बनाती है, बस वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, उसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तब समझ में आएगी होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एक बार और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी दो बातें हमारी, ठीक है। पहला क्या बातें क्या थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी बात क्या थी हमारी, डिफिनीशन, इसको मैंने आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से फिट कर दिया है, ठीक है। बस दो बातें देख लिए, तब क्या बचा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा पहला दिया है क्या, बर्निंग ऑफ कोयल, क्या दिया है, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयला का जलना, कोयला का बर्न होना, ठीक है। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखिए यह जो लिखा है यह है मतलब सॉलिड फॉर्म में, कार्बन क्या सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन क्या है किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। कार्बन सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में जब कंबाइन होकर रिएक्शन करता है तो उससे हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा बर्निंग ऑफ कोयल, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, इसे हम बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ये हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, पानी का फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना रहा है हमारा, पानी बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। ये 2H2 और 2H2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और आप सबको पता ही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। नहीं पता, पता है, बिल्कुल पता होगा। आज जिसको नहीं पता जाइए प्ले लिस्ट में देखिए वीडियो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे हुआ हमारा कंप्लीट। अब एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और आप सबके दिमाग में बैठ भी गया होगा।
ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो हम तीसरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसमें जितनी बातें मैं आपको बताऊं उसको अपने दिमाग में फिट रखिएगा, क्योंकि आपका PYQ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? PYQ का क्वेश्चन है। प्लस ये जो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या आपको याद करना है वो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके किसी भी टेस्ट में, किसी भी पेपर में, या हो सकता है 2024 के बोर्ड में जो आप पेपर देने बैठे उसमें वो दिख ही जाए 95+ से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए क्या एग्जाम्पल कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बोलना चाहता है हमसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये CaO ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे? पानी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? पानी से रिएक्ट कर रहा है। और कैसे रिएक्ट कर रहा है? एकदम भयंकर तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लिखा है, इसका मतलब होता है भयंकर तरीके से, मतलब एकदम भयंकर तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्शन कर रहा है। एकदम भयंकर तरीके से रिएक्शन करके ये बना रहा है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और प्लस बहुत सारे हीट भी निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। प्लस इसमें कुछ याद रखने वाली बात है। कौन सी बात? सबसे पहले कि CaO का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कौन सी बात याद रखने वाली इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। एक बार और मेरे साथ आप बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दे के ना ये भी दे सकता है कि क्विक लाइम को हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर से, तो हमको स्कल्ड लाइम मिल रहा है। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है? स्कल्ड लाइम। और इसका नाम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा यही देखने को मिलेगा। अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास ना हो तो आप क्या करेंगे? अपना बुक उठाइए या PYQ उठाइए, आपको 100% कहीं ना कहीं ये दिख ही जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखे या ना दिखे, स्लैग्ड लाइम तो 100% दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 3 बात याद रखने वाली थी। पहली बात क्या? पहली बात तो आपको ये रिएक्शन याद कर रखना पड़ेगा। रिएक्शन याद करना पड़ेगा कौन सा? क्विक लाइम को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, क्या बनता है? पहली बात तो क्विक लाइम को हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो स्कल्ड लाइम बनता है। ठीक है, दूसरी बात क्या? क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? तो क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, इसका फार्मूला सिंबल होता है CaO, मतलब फार्मूला वही होता है CaO। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म क्या है? तो सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, अब पानी लिक्विड फॉर्म में है, और जो स्कल्ड लाइम बन रहा है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। और इस पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें से हीट निकल रहा है। ठीक है, तो ये आप मैंने पूरा इक्वेशन लिख दिया है, इसको अपने दिल दिमाग और जहाँ जहाँ मन करे एकदम अच्छे से फिट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आप पेपर में बैठे 2024 का आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में। ठीक है, एक बार और मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ। क्या दिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ विग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्कल्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब क्विक लाइम को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। पानी लिक्विड फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसका जब रिएक्शन हो रहा है तो हमको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और निकल रहा है। ठीक है, और हीट निकल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। तो जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो हमने देखा था 5 टाइप का रिएक्शंस होता है, जिसमें पहला ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसको हम सिंथेसाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके 3 एग्जाम्पल दिखे हैं, बर्निंग ऑफ कॉइल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ स्केल्ड लाइन। हमने 3 चीज़ें देखी हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, या कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, आपको यही चीज़ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के नोट कर लीजिएगा अगर आप इस टाइम नोट नहीं कर सकते तो। ठीक है, और आप हमको ये भी बता सकते हैं कि हम जो कम्युनिटी पोस्ट में इस सारे वीडियो पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका जो हम नोट डाल रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर हमारा दूसरा क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताएंगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब उसको करने के बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है, कौन सी बात? देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ नोट। क्या लिखा हूँ? नोट। ठीक है, तो अब नोट में क्या लिखा हूँ उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। क्या लिखा हूँ मैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा हूँ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, जो अब हम अभी पढ़ेंगे, वो क्या है? सीधा उल्टा है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, अब इतने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते थे। तो इसमें क्या होगा? इसमें उसका उल्टा होगा। इसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाएगा बहुत सारे सब्सटेंसों में, उसी कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आइए फार्मूला ये थी, देखिए डिफिनीशन देखिए। ठीक है, क्या लिखा है? दोज रिएक्शन इन विच a single substance split up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। मतलब क्या कि मतलब इस बार प्याज आलू मसाले से सब्जी नहीं बनानी, इस बार क्या दिया है? सब्जी दिया गया। उससे हमको किस में चेंज करना है? उससे हमको चेंज करना है इन सब चीज़ों में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, ताकि आपके जहन में बात आए। ठीक है, तो क्या करना है इसमें कि इसमें एक सिंगल सब्सटेंस होगा, वो टूट जाएगा बहुत सारे सब्सटेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम? कि एक सिंगल सब्सटेंस होगा, वो बहुत सारे सब्सटेंस में टूट जाएगा। बहुत सारे सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे है ZnCO3। क्या है? ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। क्या दिया है? जिंक कार्बोनेट। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट किस में टूट रहा है? ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। क्या है? जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। ठीक है, देखिए एक सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस में टूट गया, इसका मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता तो क्या होता कि ये दोनों दिया होता, इन दोनों से ये बन जाता, तो कॉम्बिनेशन होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ZnCO3 से ZnO प्लस CO2 बन जा रहा है, मतलब एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूट जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे पानी है, पानी टूट रहा है हाइड्रोजन प्लस वाटर में, तो ये क्या हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर बनता पानी तो हम बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें टूट रहा है तो मतलब क्या हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड भी टूट जा रहा है, 2AgCl है, टूट जा रहा है 2Ag प्लस Cl2 में टूट जा रहा है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है, सिल्वर और प्लस क्लोराइड में टूट जा रहा है। तो जो चीज़ें मतलब एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाए दो या दो से ज़्यादा में, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसके एग्जाम्पल भी दिखा दिए।
और आपको ये भी बता दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्लस सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो इसके बाकी के पार्ट्स बचे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका नोट्स आप चाहें तो यहीं से काम कर ले अपना, मतलब नोट कर ले, और नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख के आराम से नोट कर ले, आपकी मर्जी। और कम्युनिटी पोस्ट में आप चले जाए थोड़ा सा कष्ट करके, तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।